हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? वनडे कोचिंग में आपका स्वागत है। आप फटाफट पेन और एक पेपर लेकर के बैठ जाइए। आज हम शुरू करने वाले हैं डिविजिबिलिटी का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 मैंने करा दिया था। उसमें जो उसके बेसिक कंसेप्ट थे, बेसिक फार्मूले थे, वो सब मैं बता दिया हूँ। आप शायद 6, 7, 8, 9, 10 में ये पढ़े होंगे। अगर वहां पे अच्छे से नहीं पढ़े हो तो मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों। मैं आपको एक एक चीजें मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ये मेरा वादा है। बस आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, दूसरे बच्चों को भी आप शेयर कर दीजिए जिससे वो इसका फायदा उठा सके। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं क्लास नंबर 2। आराम से बैठ करके आप ध्यान पूर्वक हमारे वीडियो के साथ सुनिए। उसके बाद जो डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं उसका आपको हल जरूर बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहला 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 क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? पहला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखो। किसी संख्या के 3 से विभाज्य होने की शर्त क्या है? तो बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं देखना है आपको, यहाँ पे देखना है किसी संख्या के 3 से विभाज्य। तो मेरे भाई 3 का विभाज्यता का नियम क्या है? 3 का विभाज्यता, 3 की विभाज्यता का नियम सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए। क्यों? मान लो कोई संख्या, मान लो जैसे 1, 2, 3 है, अब 3 से विभाज्य करना है तो इसका नियम क्या है कि संख्या का सम करके और नीचे 3 से भाग दें। जब संख्या कट जाएगी तो वही 3 की विभाज्यता का नियम है। अगर संख्या नहीं कटती है तो 3 से विभाज्य नहीं है। मेरा कहने का मतलब है इन संख्या का जोड़ लो, 1 + 2 + 3 बटे 3, तो 2, 1, 3, 3, 6 बटे 3, 3 दूना 6, अर्थात संख्या कट गई। तो हमने नियम क्या कहता है कि जो संख्याएं ऊपर दी गई हैं उनका योग होना चाहिए और तब नीचे भाग दे। तो इसमें क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है उस संख्या के विषम और सम अंकों का योग अंतर 3 से विभाज्य हो। गलत कह रहा है भाई। दूसरा कह रहा है उस संख्या के अंतिम 2 अंक 3 से विभाज्य है। ये तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी सी देखो, उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। भाई मैंने बताया संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, यानी ऑप्शन सी एकदम करेक्ट बैठ रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो बच्चों अगर ये वाला आपको क्वेश्चन समझ में आया हो मेरे भाई, तो आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दो और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ। बस आपसे यही उम्मीद है, तभी पढ़ाने में मजा आएगा मेरे भाई। तो हम शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 3 की विभाज्यता का नियम मैंने बता दिया हूं। संख्याओं का सम यानी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वही 3 की विभाज्यता का नियम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो मेरे भाई, मजेदार क्वेश्चन लाया हूं आपको, सारे एग्जाम से ओरिएंटेड है ये प्रश्न, पीआईक्यू में आए हुए हैं। कह रहा है के का मान ज्ञात करो। हमें के का मान निकालना है। दिया है संख्या इतने दिया है, 6 से विभाज्य है। तो संख्या मेरे भाई क्या दिया है? के 53206 के, अब बटे 6 से भाग देना है। अब देखो भाई 6 का विभाज्यता का नियम क्या है? यानी 6 किससे किससे टूटता है मेरे भाई? 2 से टूटता है, 3 से टूटता है। अब यहाँ पे 2 का नियम क्या है? 2 का नियम क्या है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8। अगर लास्ट के अंक में भाई अंतिम डिजिट तो लेते हैं, तो यदि जो 2 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तब वो संख्या विभाज्य होगी। और 3 का नियम क्या है? अंकों का योग। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? पहले के बराबर 0 रखो। 1 जब मैंने 2 का विभाज्यता का नियम निकाला तो हमारा जो मान आया वो 0 आया। ठीक है, अब 3 का नियम निकालो। 3 का नियम क्या निकालते हैं? संख्या के अंकों का योग। तो के +5 +3 +2 +0 +6 के बटे किससे भाग देना है मेरे भाई? 3 से भाग देना है। ये मत देना 6 से भाग देना, 3 का निकाल रहे हैं।
देखो संख्या हम काट रहे हैं, 3 भी कट जाएगा, भाग देंगे 6 भी कट जाएगा, क्या बच रहा है? यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे भाई। देखो तो 3 2 5 2 7 प्लस के प्लस के प्लस के प्लस के बटे 3। तो अब देखो भाई, अब हम यहां पे क्या रखें? अब इन दोनों की जगह हम क्या रखें कि मान हमारा, यानी के का मान हम क्या रखें कि जो इससे संख्या कट जाए? बताओ क्या रखें जो कट जाए? बताओ क्या रखें? सीधा सीधा इसको देखो मेरे भाई, 7, यहां पे अगर हम 0 रखें, 0 रखे हैं तो ठीक है, अगर हम 0 रख दें, 0 7, अब देखो बच्चों, अगर हम के का मान यहां पे क्या रखें मेरे भाई, जैसे 7 है, अगर हम यहां पे 4 रख दें, 2 रख दें, 2 रख दें, 2 रख दें प्लस 2 रख दें बटे 3, तो 7 2 9, देखो भाई एक मिनट देखो, 7 2 9 2 11, यहां पे हमें देखो भाई, अगर हम 2 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं तो नहीं कट रही है, तो हम क्या रख दें यहाँ पे? देखो 7 प्लस के बटे 3 है। अगर हम यहाँ पे के का मान क्या रख देंगे? 2 रखेंगे, 2 रखें, 2 2 4 7 4 11, नहीं करता, हम 4 रखेंगे। तो रखो मेरे भाई, 7 प्लस 4 बटे 3, 4 4 8 7 15 बटे 3, 3 5 15, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आप ए वाला समझ पाए कि नहीं? अब 3 वाला नियम में देखो क्या है, के प्लस 5 इनकी सम संख्याओं का योग करते हैं, तो के प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 6 प्लस के, ठीक है। ये 3 से 3 अलग अलग हम काट रहे हैं मेरे भाई, तो 3 से 3 कट गया, 3 दूना 6 कट गया, ठीक है। क्या बचा? के बचा, 5 2 7 में 0 जोड़ोगे 7 आएगा, के प्लस के और बटे 3, 7 प्लस के कितना हो जाएगा? के की जगह हम के जगह क्या रखें कि संख्या पूरी तरह से कट जाए? अगर हम के जगह पर अगर हम 7 4 रखते हैं तो हम क्या रखते हैं? 4 प्लस 4 7 4 11 4 15 3 5 15, यानी हम के की जगह पे 4 रखेंगे तो संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। तो क्या कह रहा है? के का मान ज्ञात करो, तो के का मान क्या आ गया? के का मान आ गया, एक 0 आ गया, एक 4 आ गया, इन दोनों को जोड़ लो, 0 प्लस 4 बराबर क्या आ गया? 4। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसमें बच्चों कुछ नहीं करना था, आपको 6 को तोड़ करके 2 और 3 के विभाजक नियम मालूम है, तो आप आसानी से इस सवाल को आप कर लोगे। ठीक है बच्चों, ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ था। तो आगे चले हम प्रश्न पे, चलो अगला प्रश्न चलते हैं। देखो मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक आप पढ़िए। देखिए सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? यहाँ पे सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए 8 का विभाज्यता का नियम। तो मेरे भाई 8 का विभाज्यता का नियम क्या है? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 की पावर 3 क्यों लिखे? क्योंकि हमें अंतिम अंक 3 चाहिए और ऑप्शन से चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन देते, 3 संख्या उठा लो,
816 हमें भाग देना है 8 से। तो 8 एक नाम 8, 16 उतारो 0, 8 दूना 16। तो जब मेरे भाई पहला ऑप्शन 3 अंक ले लिया और ये 8 से कट जा रहा है तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हमें बी सी डी में जाने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह से हमारा ऑप्शन इज राइट आंसर। लेकिन मेरे भाई मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा बच्चों कि आपको ये 8 के विभाजक नियम ये आपको मालूम होना चाहिए। मैंने क्यों किया? क्योंकि 2 की पावर 3 हम 3 डिजिट लेने के लिए, नहीं तो यहाँ पे कैसे जानते कि कितने डिजिट लेना है, क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हल होगा। है सरल सवाल है, समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? सेम वही है लेकिन आपको 9 को विभाज्यता का नियम ज्ञात होना चाहिए। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? ये यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। तो 9 को विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है मेरे भाई? 9 का विभाज्यता का नियम कोई बताएगा बच्चा? ये 9 का विभाज्यता एक 3 का ही जोड़ा है, ये 3 का ही जोड़ा है। और 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग, यानी अंकों का योग और 3 से विभाज्य हो। तो बच्चों अब हम एक एक कैटेगरी करके देखते हैं। पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, 4 2 5 6 3 बटे 9 से विभाज्य करना है। तो 6 3 9, ठीक है, 5 4 9, लेकिन 2 बच रहा है, यानी ये संख्या विभाज्य नहीं होगी 9 से। क्यों? क्योंकि मैंने दिखा दिया आपको कंसेप्ट। अब ए वाला चेक करते हैं, 6 3 9, 6 2 8 1 9, यानी ये संख्या विभाज्य होगी। वो कैसे होगी मेरे भाई? मैंने अलग अलग काटा, 6 3 9 कट गया, 6 2 8 1 9, यानी 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। जब हमें आंसर मिल गया तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यहां तक बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं? ये यूपीएसआई 2017 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है बच्चों, हम अब आगे चलते हैं मेरे भाई। एक एक बच्चों को मैं एक एक टर्म क्लियर कराऊंगा। जहां भी कोई दिक्कत हो मेरे भाई, आप चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। मैं हर एक सवाल कराऊंगा, हर एक लेवल का कराऊंगा। आपको जरूरत नहीं है ज्यादा इधर उधर भागने की, बस आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारा वीडियो प्रॉपर बैठकर देखिए। मैं आपको एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल सारी एग्जाम की मैं आपको मैथ ऐसा बता दूंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। बस आप मेरा वीडियो देखते रहिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। ठीक है, अब देखते हैं ए वाला प्रश्न। देखो ए वाला प्रश्न क्या है मेरे भाई? यक्स का वह न्यूनतम मान ज्ञात करो। इसमें हमें यक्स का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए 57 यक्स 716 9 से विभाज्य है। इसमें कुछ नहीं ज्ञात करना है, पहले संख्या उठाओ मेरे भाई। संख्या क्या है? 57 यक्स 716 9 से विभाज्य करो। 9 का मतलब है कि 3 से विभाज्य करना है। तो संख्याओं का सम जोड़ो पहले। तो जोड़ो मेरे भाई, क्या हो जाएगा? देखो 7 5 12 6 18 कट जाएगा। तो क्या बचेगा? 7 बचेगा प्लस यक्स बचेगा प्लस 1 बचेगा बटे 9। 7 1 8 प्लस यक्स बटे 9। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम हुआ कि सर ये क्या ला दिए। तो मैंने क्या कहा हूं, अलग अलग काट रहा हूं। 5 7 5 12 6 18 और 9 से भाग दोगे तो 9 दूना 18 कट जाएगा कि नहीं? तो क्या बचा? 7 बचा, यहाँ पे प्लस एक्स बचा प्लस 1 बचा। ये प्लस क्यों ला रहे हैं? क्योंकि सब निकाल रहे हैं। और बटे 9, तो 7 1 8 प्लस एक्स बटे 9। अब मेरे भाई यहाँ पे हम क्या ला दें कि जो संख्या 9 से भाग चली जाए। तो ऑप्शन में अगर हम एक दिया है, अगर हम एक यहाँ पे लिख देते हैं 8 प्लस 1 बटे 9, तो 8 1 9, 9 बटे 9, ये पूरी पूरी से कट गया। इसका मतलब कौन सा चीज रखने पे ये कटा? तो एक रखने पे कटा। इसका मतलब यक्स का न्यूनतम मान क्या हो गया? यक्स का न्यूनतम मान क्या हो गया मेरे भाई? 1 हो गया। यही आंसर आ गया। तो बच्चों
एसएससी सीजीएल में 2024 में ये लेटेस्ट प्रश्न आया है, आप समझ लो। तो बच्चों ये समझ में आया हो तो आप वीडियो को, आप हमारा वीडियो 5,000 तक लाइक बढ़ाइए। बस मैं यही उम्मीद है कि आप 5,000 तक लाइक बढ़ाइए। बस मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का, कि कहीं भी एग्जाम में आप बैठोगे तो जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको हल करने में। ठीक है, तो अगले प्रश्न की हम चलते हैं। यहां तक समझ पाए कि नहीं आप लोग? चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से पढ़ना, पहले सवाल को पढ़ो कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप उत्तर दो। कह रहा है उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात का योग ज्ञात कीजिए, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग निकालना है। जो संख्या 32, 81 के 6, क्या संख्या दिया है? 32 दिया है, 81 दिया है, के दिया है, 6 दिया है। ठीक है, मैं के को प्रतिस्थापित करके संख्या 6 से विभाज्य हो, यानी 6 से भाग देना है। तो मेरे भाई अब 6 का कितनी पॉसिबिलिटी बनती है? 2 बनती है, एक 2 बनती है, एक 3 बनती है। 2 का नियम क्या है? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, 3 का मतलब योग होना चाहिए संख्याओं का। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे भाई 6 तो आई है, तो ऑलरेडी यहाँ पे मान दिया ही हुआ है। तो बड़ी संख्या क्या हो गई मेरे भाई? 6 हो गई। यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये विभाज्य है ही है, हमें दिक्कत ही नहीं है। अब हम के का जोड़ो, अब ये वाला इसका मतलब कि 3 के विभाज्य तक नियम क्या है? संख्याओं का सम करके तब 3 से काटो आप, तो जोड़ो, यही पे डायरेक्ट कर दें। 3 + 2 + 8 + 1 + के + 6 बटे 3, काटो, 3 2 5, 8 5 13, 14 26 प्लस के बटे 3। अब मेरे भाई यहां पे के का मान क्या रखें कि संख्या पूरी से पूरी विभाज्य हो जाए? ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे 9 रखते हो तो 20 9 29 नहीं कटेगा। यहाँ पे 8 रखोगे फिर भी नहीं कटेगा। यहाँ पे 5 रखोगे फिर भी नहीं कटेगा। यहाँ पे अगर 4 रखो तो 20 + 4 बटे 3, 20 4 24 बटे 3, 3 8 24। अर्थात कौन सी संख्या रखने पर एक संख्या पूरी तरह से विभाज्य हुई? तो 4 रखने पर। अर्थात आंसर क्या आएगा मेरे भाई? यही 4 आएगा। ये एसएससी सीजीएल 2022 में प्रश्न आया हुआ है। तो भाई अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, लेक्चर पसंद आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एक दूसरे दोस्तों में आप इसको शेयर कर दो। ठीक है मेरे भाई, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या रहा है, 87 कह रहा है यदि संख्या इतना 87m 6203 m, ठीक है, 6 से विभाज्य हो, 6 से विभाज्य हो, तो यम के संभावित मान का योग ज्ञात करो। यानी यम के जो संभावित मान हो उनका योग ज्ञात करना है। तो किससे विभाज्य मेरे भाई? 6 से। तो 6 की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। अब इसका क्या होना चाहिए? 0 2 4, ठीक है, यही तो होना चाहिए, 6 8। यहां पे क्या होना चाहिए? यहां पे संख्याओं का योग। तो मेरे भाई अगर हम यहां पे 2 रखते हैं तो ये संख्या कट जाएगी कि नहीं? कट जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? m बराबर 2 रखने पर। ठीक है, अब देखो, अब 3 से काटो, 8 + 7 + m + 6 + 2 + 0 + 3 + m बटे 3। 8 7 15 6 21 2 23 3 23 3 24 25 26 26 आया और प्लस m बटे 3। अब देखो मेरे भाई यहां पे
भाई जीरो भी तो लिख सकते हो, यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हो, चाहे 2 लिख दो, दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, जीरो अगर हो जीरो भी। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पे यम यम का क्या मान ले कि ये संख्या कट जाए। अब हम यहाँ पे क्या मान लें कि दोनों संख्या एक कट जाए। तो अगर 26 और 26 कितना होता है मेरे भाई, 26 में अगर हम जोड़ते हैं 10, 10 हो गया, 10 हो गया, 20, 46, 6 और 2 2 4, 3 से कटेगा नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पे 15 लेते हैं भाई, अगर हम यहाँ पे 10 10 20 हो गया, सही आ रहा है कि नहीं, सही बताना। संख्या हम यहाँ पे क्या लें, अगर मेरे भाई अगर हम यहाँ पे लेते हैं 26 लेते हैं और 16, 6 6 12, 2 1 3 1, 6 6 12, 2 1 3, 16 दूना 32, 32 में 26, 6 2 8, 3 2 5, 3 से करेंगे तब भी नहीं आएगा। हम यहाँ पे कौन सा संख्या लें जिससे एक कट जाए। अगर 8 8 16, अगर हम 4 4 लेते, 4 4 8, 26 8, 8 से 14, 2 1 3, नहीं, अगर हम 16 लेते हैं तो 26 और 16, 6 6 12, 2 1 3 1 4, 3। तो मेरे भाई अगर हम यहाँ पे 16 ले लेते हैं, 16 रखते हैं तो 26 और प्लस 16 बटे 2, तो हो जाएगा मेरे भाई 6 6 12, 2 1 3 1 4 बटे 3, 3 से काटो, 3 1 9 3, 3 4 12। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, हमने यहाँ पे 16 लिया, 16 लेने पे यह संख्या पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। इसका मतलब क्या है बच्चों मेरे, यम का संभावित मान क्या हो सकते हैं यहाँ पे 16, यही हमारा आंसर हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, आपको केवल 6 की विभाज्यता का नियम, 6 दो भागों में टूट सकता है, एक 2 है एक 3 है, 2 का नियम निकाल लिया, फिर 3 का नियम निकाल लिया, फिर मैंने मान यहाँ पे रख दिया। तो बच्चों ये वाला अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है मेरे भाई, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो भाई अगला प्रश्न क्या कहता है, हम आगे प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको कल बताया था कि 7 11 13 का भी मैं बताऊंगा नहीं, आज मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ 7 11 13 का। क्यों मैंने नहीं बताया, क्योंकि उस तरह से मैंने सवाल अभी 7 11 13 वाला कंसेप्ट का सवाल नहीं लाया था। अब मैं ये वाला कंसेप्ट बता करके फिर इसके आधार पर मैं सवाल को लाया हूं। ठीक है, तो पहले देखो मेरे पास 7 11 13 का कंसेप्ट आप समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मान है। मान लो कोई संख्या दिया है मेरे भाई 43, 43 दिया है और 6 9, 4 3 6 9। ठीक है मेरे भाई, तो पहले मेरा मेथड नंबर 1 डालो। इस तरह से अगर सवाल दिया हो मेरे भाई तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका दुगना कर दो। ठीक है, तो 4 3 6, 9 दूना कितना होगा 18, घटा दो, 16 में 7 गए 8, यहां पे कितना बचा, 2 में से 1 गए 1, 4। अब इसका दुगना कर दो, 2 बार दुगना करोगे तो 41 सही है, 8 दूना 16, 11 में 6 गए 5, इधर कितना बचा 3 में से गए 2। अब इसको 7 से भाग दो, तो मेरे भाई ये 7 से नहीं कटेगी। जब ये संख्या 7 से नहीं कट रही है तो एक पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी। फिर इसको हम 11 से भाग देते हैं, तो मेरे भाई ये भी 11 से भी नहीं कटेगी। जब ये संख्या 11 से नहीं कट रही है, ये भी संख्या 11 से नहीं कटेगी। इस तरह से ये संख्या 13 से नहीं कटेगी। ये मेरा मेथड नंबर 1 आपको समझ में आया कि नहीं। क्या करते हैं मेरे भाई, जैसे पूरी संख्या दिया हुआ है तो लास्ट वाली संख्या को दुगना करके इन तीनों संख्या बाई वाली लेकर के घटा देते हैं, फिर एक बार इसका दुगना करके फिर एक बार घटा देते हैं,
तब हम संख्या 7, 11, 13 से भाग देते हैं। यदि पूरी तरह से कट जाती है तब हमें मालूम कन्फर्म हो जाता है कि ये संख्या पूरी 7 का भी डिविजिबल है, 11 का भी डिविजिबल है और 13 का भी डिविजिबल है। ठीक है बच्चों, ये वाला कंसेप्ट हो गया। अब हम दूसरा कंसेप्ट बताते हैं आपको कोई संख्या लेकर के। दूसरा कंसेप्ट क्या है मेरे भाई? मान लो दूसरी संख्या है 61, 34, 29। 61, 34, 29। ये मेथड नंबर 2 बताते हैं। अब बच्चों देखो, इसको कैसे जानोगे कि 7, 11, 13 से डिविजिबल है? तो कुछ नहीं करना है, दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं। 3 का जोड़ा बनाओ, 3 का एक संख्या इकट्ठा करो। इसको मैंने इकट्ठा किया, इसको इकट्ठा किया। अब तीनों संख्या का जोड़ा बना करके उनका डिफरेंस निकालो। तो इसका जोड़ा बनाया 613 हो गया और 429 घटा दो। 429 हमने घटा दिया। 13 में 9 गए 4, इधर हो गया कितना? 10 में 2 गए 8 और 5 में 4 गए 1, 184। अब जैसे ही डिफरेंस आ जाए हम भाग देंगे किससे? पहले 7 से। 7 दूना 14, 8 में 4 गए 4, 7 छंग 42। तो मेरे भाई ये संख्या 184 7 से नहीं कट रही है, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं होगी। अब हम 11 ट्राई करते हैं। एक बार मान लो 11 तो 184, अब 11 से भाग दो। 11 का नम 11, 8 से गए 7, 4, 11 छके 66, 14 में 6 गए 8। तो मेरे भाई ये 11 से भी नहीं कट रही है, तो ये 11 से कभी डिविजिबल नहीं होगा। इस तरह से ये 13 से भी नहीं कटेगी। तो मेरे भाई ये मेथड नंबर 2 आपको समझ में आया कि नहीं? आप लोग बताओ, जहां ना समझ में आया हो आप कमेंट में कमेंट जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले मेथड पे। ये मैं 7, 11, 13 का ही बता रहा हूं आपको। ठीक है, अगली सवाल देखो। जैसे मेरे भाई दिया है अगर 5, 7, 5, 2 संख्या दिया है 5, 2, 5, 2, 5, 2, 7, 1, 2, 3। अब इसमें क्या कहते हैं भाई? इसमें कहते हैं कि पहले 3 का अलग अलग पेयर बना लो। तो ये 3 का पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब इनका डिफरेंस निकालो। तो क्या हुआ? 5, 2, 7 में 1, 2, 3 घटा दो। 7 में 3 गए 4, 2 में 2 गए 0, 5 में से गए 4। अब 404 आ गया तो हम क्या करते हैं मेरे भाई? भाग देते हैं। 404 में 7 से भाग दो। 7 पचे 35, 7 पचे 35, 10 में 5 गए 5, 4, 7 7 49। ये पूरी तरह नहीं कट रही। इसका मतलब ये संख्या न 7 से कटेगी, न 11 से कटेगी, न 13 से कटेगी। तो ये वाला कंसेप्ट आप समझ गए कि नहीं? हम अगला उदाहरण ले लेते हैं। अगला उदाहरण क्या है मेरे भाई? देखो, अगला संख्या है, मान लो है मेरे भाई 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3। अब इसमें क्या करते हैं मेरे भाई? पहले कंसेप्ट बताया हूं जो, वही कंसेप्ट के आधार पर चलो। आप इसका मैंने पेयर ले लिया, इसका मैंने पेयर ले लिया, इसका पेयर ले लिया, अब इसका पेयर ले लिया। अब बहुत सारे बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें बहुत सारे पेयर है तो इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेट इसका इसका ले लेते हैं जोड़, और इसका इसका जोड़ ले लेते हैं, तब डिफरेंस निकालते हैं। इसका जोड़ लो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 2, 2, 4, 1, 1, 2, 246 आ गया। अब इसका जोड़ो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 6, 15, 8, 5, 13, 14, 7, 4, 11, 12, 1245 में क्या करो मेरे भाई? 246 घटा दो। डिफरेंस निकालना है ना। 15 में 6 गए 9, 13 में 4 गए 9, 11 में 9 2 गए 9। अब इसको क्या करते हैं? जब यहां तक आ जाए
तो हम 7 से काटते हैं, फिर 11 से काटते हैं, फिर 13 से काटते हैं। यदि संख्या कट जा रही है तो ये पूरा 7 का भी डिविजिबल है, 11 का है, 13 का है। अगर ये संख्या इन संख्याओं से नहीं कट रही है तो डिविजिबल या विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं एक और आपको कंसेप्ट बता देते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। वो कंसेप्ट क्या है देखो, है मान लो संख्या है मेरे भाई, जैसे है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब बच्चों जोड़ा बनाओ आप इसमें 3 का, यहां पे मैंने बना दिया, यहां पे बना दिया। अब देखो यहाँ पे खेला हो गया, यहाँ पे जोड़ा है ही नहीं। जब जोड़ा ना बने तो बाई तरफ जितना कम हो अंक उतना हम 0 बढ़ा देते हैं। तो हम यहाँ पे दो अंक कम है तो 2 0 बढ़ा दी, अब जोड़ा बन गया। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, अल्टरनेट को जोड़ लेते हैं तब घटाते हैं। अगर यहाँ पे नहीं तो अल्टरनेट को जोड़ो, तो 5 6 7 में 0 0 1 जोड़ो, 7 1 8 6 5, और कितना है घटाना है 2 3 4, 8 में 4 गए 4, 6 में 3 गए 3, 5 में 2 गए 3। 334 को किससे भाग दोगे मेरे भाई, 7 से, जिससे विभाज्य करना है। 7 चौक 28, 13 में 60 गए 5, 7 7 49। यह संख्या विभाज्य नहीं है, अर्थात ये पूरी संख्या न 7 से कटेगी, न 11 से कटेगी, न 13 से कटेगी। इस तरह से एक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मैंने भाई यहाँ पे आपको रूल ऑफ 7 11 13 का क्या बताया कि पहली बात तो संख्या को दुगना कर लो, मेथड नंबर 1। ठीक है, उसके बाद मेथड नंबर 2 क्या बताया, ट्रिपल जोड़ा बना के सब डिफरेंस कर लो। तीसरा मेथड बताया, जब संख्या अगर कम पड़ रही हो तो 0 अपने आप से बढ़ा करके अल्टरनेट जोड़ करके तब डिफरेंस करते हैं। तो इस तरह से 7 11 और 13 का विभाज्यता का नियम को मैंने आपको समझा दिया हूं। अब इसी के बेस पे हम सवाल लगवाते हैं। तो देखो सवाल क्या है मेरे भाई, हम देखते हैं बोर्ड पे। पहली सवाल देखो, ये सब एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ है। यदि 4 अंकों की संख्या 46 3y 7 से विभाज्य है, तो कुछ नहीं करने वाला बोले बच्चों, संख्या देखो 4 6 3y किससे विभाज्य मेरे भाई, 7 से। हम पहले इसको बेसिक से जानते हैं। बेसिक से क्या से जानते हैं, इससे भाग दो, 4 6 3y में 7 से भाग दो। 7 का पहाड़ा पड़ो, 46 से ज्यादा 9, 7 छंग 42, 6 में 2 गए 4, 3 उतारो, 7 छंग 42, 3 में 2 गए 1। यहाँ पे y, यहाँ पे ऐसा क्या आ जाए, ऐसा कौन सा मान रख दें कि ये संख्या 7 से भाग चली जाए। अगर हम यहाँ पे 4 रख देते हैं तो 7 दूना 14, तो कौन सी संख्या रखने पे पूरी तरह भाग हो गया, 4 रखने पे, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये हमारा बेसिक था, ये हमारा क्या था, ये बेसिक था। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा मेथड, दुगना करने वाला, 4 6 3y। अब ऑप्शन से देखते हैं, अगर यहाँ पे y रखते हैं, y बराबर 4 रखते हैं तो 4 6 3 4। अब क्या करते हैं इसको बच्चों मेरे, दुगुना करते हैं। दुगुना करके क्या करते हैं, 4 6 3 में 4 दूना 8, घटा दो, 13 में 60 गए 5, इधर हो गया 5, 4 बचा। फिर क्या करते हैं, इसको दुगुना कर लो, 10 बना, तो 4 5 में कितना कर, 10 घटा दो तो 5 बचा, और 4 में से गए 3। अब 7 से भाग दे दो, 7 5 35। चाहे आप ए वाला मेथड से लगा लो, चाहे बेसिक वाले मेथड से लगा लो, आना आंसर वही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सलूशन होगा इस तरह से लगेगा। तो मेरे भाई, अगर ए वाला प्रश्न आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और दूसरे बच्चों में भी आप शेयर कर दो। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो इस तरह से आज जो सेशन था हमने 7, 11 और 13 का नियम बताया, उसके बाद उस पर कुछ आधारित सवालें लगवाई। तो बच्चों ये वाला वीडियो आप जितना से जितना लोगों में शेयर कर दो, 5000 लाइक्स मुझे चाहिए, मैं आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया प्रश्न लाऊंगा। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।